अनन्या एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण लड़की थी। उम्र करीब 22 साल। हर दिन वही सफेद सूट, नीली चुनरी और पैरों में सस्ती चप्पल। लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक साफ दिखती थी। अनन्या का सपना था पुलिस ऑफिसर बनना, पर घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता बीमार थे और माँ सिलाई का काम करती थी। लोग कहते, लड़कियों के सपने ज्यादा देर नहीं टिकते। एक दिन बाजार में अनन्या के साथ गलत व्यवहार हुआ। भीड़ थी, लोग थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। वह चुपचाप घर आ गई। पर उस दिन पहली बार उसने रोया नहीं। अगले दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठकर दौड़, फिर पढ़ाई, फिर माँ के साथ काम। वही कपड़े, वही सादगी, लेकिन इरादे और मजबूत हो गए। कई बार वह फेल हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने ताने मारे। लेकिन अनन्या हर बार और चुप होती गई, और ज्यादा मजबूत। 4 साल बाद उसी कस्बे में एक नई महिला पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। सफेद वर्दी, आत्मविश्वास से भरी चाल। वह अनन्या थी। पहली ड्यूटी उसी बाजार में लगी। वही जगह, वही लोग। आज जब वह वहां खड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख उठाने की। एक लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ। अनन्या मुस्कुराई और बोली, बस चुप मत रहना। कभी कभी लड़कियां आवाज नहीं उठाती, क्योंकि वे आवाज बनने की तैयारी कर रही होती हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद अनन्या की जिंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि और मुश्किल हो गई। कस्बा वही था, लोग वही थे, बस अब वह वर्दी में थी। पहले ही हफ्ते उसे एहसास हो गया कि हर लड़ाई सड़क पर नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिस्टम के अंदर भी होती हैं। एक दिन थाने में एक गरीब लड़की अपनी मां के साथ आई। मामला था छेड़छाड़ का। अनन्या ने एफआईआर लिखनी शुरू की, लेकिन तभी एक सीनियर अफसर ने फाइल बंद करने को कहा। ऊपर से दबाव है, लड़की चुप हो जाएगी। तुम नहीं हो, समझ जाओ। अनन्या चुप रही, लेकिन इस बार डर से नहीं। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे अपना पुराना बाजार, अपनी चुप्पी, अपने आंसू याद आए। सुबह होते ही उसने एफआईआर दोबारा दर्ज की और केस को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि अनन्या का ट्रांसफर कर दिया गया, दूर, एक पिछड़े इलाके में। लोग बोले, ज्यादा ईमानदारी महंगी पड़ गई। नए इलाके में हालात और खराब थे। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। शिकायत करना अपराध माना जाता था। शुरुआत में लोग अनन्या से डरते थे, फिर धीरे धीरे भरोसा करने लगे। वह हर शाम स्कूल जाती, लड़कियों से बात करती, उन्हें कानून समझाती। एक दिन वही गरीब लड़की, जिसकी एफआईआर पर अनन्या ने आवाज उठाई थी, वहां आई। उसने कहा, दीदी, मुझे इंसाफ मिल गया। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसी दिन अनन्या ने समझ लिया, वर्दी पहनना जीत नहीं है, वर्दी निभाना असली लड़ाई है। समय बीता, अखबारों में उसके काम की चर्चा होने लगी। ऊपर के अफसरों को भी झुकना पड़ा। एक दिन उसी सीनियर अफसर ने कहा, तुम सही थी। अनन्या मुस्कुराई। उसकी चुप्पी अब मिसाल बन चुकी थी। कुछ लड़कियां इतिहास नहीं पढ़ती, वे इतिहास लिखती हैं।